आज कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी। ध्यान से सुनना, जिंदगी संवर जाएगी। डिस्कवर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी कम या कमज़ोर क्यों होती है, उनकी एनर्जी लीक किस वजह से होती है। आज हम ये जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप ना इसे अपने डायरी में लिख भी लीजिएगा या मार्क कर लीजिएगा। पूरा अंडरस्टैंड करते हुए इसे समझना है, जानना है। आप सभी को पता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ट्विन फ्लेम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शिव और शक्ति। तो सबसे पहले अवेकनिंग किसकी हुई थी? शक्ति की या शिव की? ऑफ कोर्स शिव की। तो जिसकी सबसे पहले अवेकनिंग होती है वो शिव ऊर्जा होती है। वो डीएफ ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सती जी शिव जी को जब छोड़ के चली गई थी तो शिव जी बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब क्या हुआ कि शिव जी फिर अपने ऊपर काम करने लगे। ओके, फिर उन्होंने अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा को बैलेंस कर लिया। वैसे ही हम इस जर्नी में कुछ पॉइंट को समझेंगे ताकि आप और अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 1, जब डीएफ को पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो वो अपने अंदर की डीएफ ऊर्जा को सर्च करती है, उनकी क्वालिटी जानती है। तो सबसे ज़्यादा उनके माइंड में वो अपने आप को एक फेमिनाइन समझना शुरू कर देती है कि मैं बस फेमिनाइन हूँ। मस्कुलाइन ऊर्जा कैसे ट्विन फ्लेम की तरफ ट्रांसफ़र होती है जो अवेकन नहीं है। ओके, जो अवेकन नहीं है वो ट्विन फ्लेम को आप क्या बोलते हो? डिवाइन मस्कुलाइन। जी नहीं, आप उन्हें बॉडी के फॉर्म में देख रहे हो। ओके, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है। कैसे? जब सबसे पहले अवेकनिंग शिव जी की हुई है तो सबसे पहले जो अवेकनिंग हो रही है वो है आपकी, यानी आपके अंदर की शिव की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। ओके, आप तो ऑलरेडी इमोशनल हैं, आप तो ऑलरेडी परेशान हैं, आप तो ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो एक फेमिनाइन एनर्जी जब कमज़ोर होती है तो उसे एक डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं? हम ऑलरेडी कमज़ोर हैं। डीएफ की क्वालिटी जितना भी सर्च करते हैं, हम अपने माइंड में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम एक फेमिनाइन है, हम एक फेमिनाइन है, हम एक डिवाइन फेमिनाइन है। ये दिमाग में डालते जाते हैं। और जितना हम सर्च करते हैं, जितना हम जानते हैं, हम उस पर्सन को कहते हैं वो हमारा डिवाइन मस्कुलाइन है। कैसे? उनकी तो अवेकनिंग ही नहीं हुई। सबसे पहले अवेकनिंग किसकी हुई थी? शिव की। शक्ति की तो अवेकनिंग ही नहीं हुई, तो वो फेमिनाइन ऊर्जा में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तो क्या होता है? आप तो बिल्कुल पावरफुल रहते हो, इतना भी तो नहीं रोते धोते ना आप। लेकिन आप जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन ऊर्जा में आ जाते हो और आपकी मस्कुलाइन ऊर्जा पूरी उधर चली जाती है। तो आप उतना एक्शन भी नहीं ले पाते, दिन भर रोते रहते हो, दिन भर परेशान होते रहते हो, है ना। कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार घटित होती रहती है। क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि जिसे आप डिवाइन मस्कुलाइन कह रहे हो वो रियल में शक्ति होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड भी होती है, क्योंकि आप मस्कुलाइन ऊर्जा में रहते हुए बहुत ही पावरफुल रहते हो, अपने आप में खुश रहते हो, इंजॉय करते हो। फेमिनाइन बॉडी ज़रूर आपको मिल गई है, लेकिन यू आर डीएफ एंड डीएम, आप दोनों ऊर्जा को बैलेंस कर लेते हो। आपके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है बिकॉज आप शिव ऊर्जा में हो। ओके, तो जो शिव ऊर्जा होता है वो सिर्फ ऊर्जा आप ट्विन फ्लेम को दे देते हो। ओके, अब ये कैसे देते हो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप उनसे मिल लिए या आपने अपनी चीज़ें दे दी या आपने उन्हें कुछ गिफ्ट कर दिया, ऐसे ट्रांसफ़र होती है ऊर्जा। ओके, आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी प्रीशियस होती है कि अगर आप कोरे कागज़ में एक लकीर भी खींच लो या कोई एक साइन भी कर दो और वो किसी को भी दे दो, वो ऊर्जा चली जाएगी। इतनी पावरफुल ऊर्जा आपके अंदर होती है, आपकी शिव ऊर्जा।
पर हम क्या करते हैं, हमारे अवेकनिंग के टाइम में हम ऑलरेडी वीक रहते हैं, डिस्टॉर्टेड रहते हैं, बहुत इमोशनल रहते हैं, और हम बहुत सारी फेमिनाइन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, और हम क्या करते हैं, हम और ज़्यादा फेमिनाइन ऊर्जा को अपने अंदर कलेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं बैलेंस हो, तो बैलेंस होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती है। लेकिन हम अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, अपने आप को हम सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन कह रहे हैं, और इसलिए हमारी जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम डिवाइन फेमिनाइन कह के एक्शन ही नहीं ले रहे, इमोशनली ही हो रहे हैं, डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं। ओके, तो आपका माइंड जो होता है, माइंड में आपने कोई विचार भी क्रिएट किया या अपने आप आ गया, उसमें सब में एनर्जी होती है, आप सभी को पता है। तो अपने आप को जब तक आप डी एफ करके बोलते रहते हो, आप सिर्फ डी एफ ऊर्जा में रह जाते हो, आपके अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन जो कि शिव ऊर्जा है वो पावरफुल नहीं हो पाती, वो कमज़ोर ही रहती है। ओके, जितने भी वीडियो अगर आप सुन रहे हो तो वहाँ भी आपको बताया जाता है, इनफैक्ट उनकी भी कोई गलती नहीं होती है। ओके, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते हो कि डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन आप ही हो, तो जितना हो सके आप अपने आप को डिवाइन मस्कुलाइन ही बोलो, मैं ही डिवाइन मस्कुलाइन हूँ, मैं ही डिवाइन फेमिनाइन हूँ। लेकिन जो अवेकन नहीं है आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम बोलो। इससे क्या होता है, इससे आपकी ऊर्जा लीक नहीं होती है। जब आपकी ऊर्जा लीक नहीं होती तो आपके अंदर की शिव तत्व ऊर्जा बढ़ती जाती है। ओके, नंबर 2, जब जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरते हो, सोल सॉक के प्रोसेस से गुजरते हो, दिन रात ट्विन फ्लेम आपके माइंड में चलती हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें चलती हैं, आप उनके फ़ोटोज़ देखते हो, व्हाट्सअप देखते हो, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उनसे रिलेटेड सॉन्ग, ये सारी चीज़ें एकदम कलेक्टिव वे में आपके दिमाग में भरी रहती है। ओके, अब जब ये सब आपके दिमाग में भर रहा है तो अब क्या हो रहा है कि जो पूरी की पूरी आपके अंदर की शिव ऊर्जा है, दिमाग के थ्रू, आप सभी को पता है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी को पता है। ओके, अगर आप दूर बैठे मेरे बारे में सोच रहे हो, अगर आप मेरे कांटेक्ट में हो, तो अचानक से क्या होगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, बिकॉज आप मुझे सोच रहे थे और अचानक से मैंने आपको मैसेज कर दिया, तो हम एक दूसरे से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। वैसे ही आपकी ट्विन फ्लेम भी आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है, और जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोच रहे हो उनके तरफ वो ऊर्जा जा रही है, यानी आपकी डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा आपकी ट्विन फ्लेम की तरफ जा रही है और आपकी एनर्जी लीक हो रही है। ओके, और वो जो शक्ति थे और शायद प्रॉपर नहीं थे, मीन्स थोड़ा डिस्टॉर्टेड भी थे, अब वो बहुत पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा आपको पावरफुल बना देती है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, दया करना, करुणा करना, प्रेम करना, है ना, ये बहुत ही मधुर सी होती है, इसमें वात्सल्य होता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा मतलब शिव ऊर्जा कौन सी होती है, पावरफुल रहना, एक्शन लेना और खुशी अपने अंदर ही ढूंढना, ये होती है। और ये जो पावरफुल वाली ऊर्जा होती है, आप क्या करते हो, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ ट्रांसफ़र करते रहते हो। आप धीरे धीरे वीक होते जाते हो, आप चाहे कितना भी ना वर्क करो, आप जितना उनके बारे में सोच रहे हो आपकी ऊर्जा पूरी उधर जा रही है, मतलब आपकी इनर वर्क की पूरी ऊर्जा ट्विन फ्लेम की तरफ जा रही है, क्योंकि आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा बातें कर रहे हो, ज़्यादा दिमाग में बातें कर रहे हो, है ना, चेस कर रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। नंबर 3, जब जब आप अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करते, ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हो, ओके, तो भी पूरी की पूरी एनर्जी आपकी ट्विन फ्लेम की तरफ जा रही है। यकीन माने, जब तक आप अपने आप को डिवाइन मस्कुलाइन नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे कि मैं ही डिवाइन मस्कुलाइन हूँ, मुझे ही एक्शन लेना है, मुझे ही चीज़ें करनी है, तब तक आप वीक रहेंगे,
आपको अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में बार बार ये फीड करना पड़ेगा। मीन्स आप सभी को पता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को लगातार करते हैं तो वो दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। कंफर्मेशन भी आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी एक चीज़ को बार बार सुनती है तो वो रिकॉर्ड कर लेती है। तो सोचिए, आप इस जर्नी के बारे में जितना पता कर रहे हैं, जितना जान रहे हैं, आप अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं? मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, है ना? अपने आप को सिर्फ दया में रख रहे हैं, करुणा में रख रहे हैं, प्रेम में रख रहे हैं, वत्सल में रख रहे हैं, ये है। लेकिन एक्शन वाली ऊर्जा नहीं है ना। इन सब ऊर्जाओं को, जो वात्सल्य है, प्रेम है, बैलेंसिंग है, इनको कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? आपके अंदर जो क्रिएट होता है डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा, वो ऊर्जा चाहिए, जो कि आपके अंदर क्रिएट नहीं हो पा रहा है। और हो भी रहा है तो सब ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि आप दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हो। कहाँ से नहीं कर पा रहे हो? ट्विन फ्लेम की थॉट से, उनकी 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 मेमोरी से खुद को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हो। खुद के माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 4, जिनकी पहले अवेकनिंग होती है वो सबसे पहले अपने आप को डीएफ समझना शुरू करते हैं। और जब वो सोल शॉक में रहते हैं तो क्या होता है? ओवर इमोशनल रहते हैं। जितना ओवर इमोशनल रहते हैं वो उतना ही ज़्यादा अपने अंदर की डीएम ऊर्जा को ट्विन फ्लेम की तरफ भेजती, क्योंकि वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। तब उनकी ऊर्जा लीक होती है। ओके। नंबर 5, जिनकी पहले अवेकनिंग होती है वो ना एक्शन ले पा रहे हैं, ना वो अच्छे से इनर वर्क कर पा रहे हैं, ट्रिगर पे ट्रिगर मिल रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तब भी उनके अंदर की जो शिव ऊर्जा होती है, डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा होती है, वो लीक होती है। नंबर 6, जिनकी पहले अवेकनिंग होती है, जो अपने आप को डीएफ समझती हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा करंट एनर्जी देखती हैं तो वो मेंटली अपने ट्विन फ्लेम को चेज करती हैं। अब इसे और अच्छे से समझना होगा आपको। जितना ज़्यादा आप ये देखते हो ना कि ट्विन फ्लेम की लाइफ में क्या हो रहा है, अरे मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या ट्विन फ्लेम को हो रहा है? तो आज की एनर्जी, कल की एनर्जी, परसों की एनर्जी, लगातार सिर्फ करंट एनर्जी। अब जितना ज़्यादा आप करंट एनर्जी में जा रहे हो उतना ज़्यादा आप अपने ट्विन फ्लेम को मेंटली चेस कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो। अगर आपको ये पता चलता है कि उनकी अवेकनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई भी चैनल मैसेज में, तो आपको ना एक राहत सी मिलती है कि मेरा इनर वर्क काम कर रहा है। एक सुकून सा मिलता है कि चलो मेरी जर्नी अच्छी चल रही है ना? अब देखना कि आप जब ट्विन फ्लेम के बारे में सुन रहे हो तो आपको राहत मिल रही है, आपको सुकून मिल रहा है। यानी जो आपकी हैप्पीनेस है, पीस है, वो डिपेंड तो ट्विन फ्लेम पर कर रही है। इसका मतलब क्या है? आपकी हैप्पीनेस ट्विन फ्लेम में है ना? जिस वजह से क्या हो रहा है, आपकी डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा पूरी तरीके से ट्विन फ्लेम की तरफ जा रही है, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस डिवाइन चाहते हैं कि खुद से क्रिएट हो, किसी पे डिपेंड होके नहीं। लेकिन आप जब भी करंट एनर्जी सुन रहे हो, अगर उसमें आपको ये चीज़ सुनने को मिल गई है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको अच्छा लगने लगा, एक मीठी सी सुकून सी राहत मिलने लगी। इसका मतलब क्या है? पूरी ऊर्जा आपने अपनी डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा ट्विन फ्लेम की तरफ भेज दी और यहीं आपकी पावर वीक हुई। जितना भी आपने इनर वर्क किया था, सारी की सारी ऊर्जा डीएम वाली वो सब ट्विन फ्लेम की तरफ चली गई, जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, और वो फिर रन करना शुरू कर दिए। इसी वजह से जो यूनियन है ना, जल्दी नहीं होता, क्योंकि हम हर तरीके से क्या करते हैं, अपनी डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा को ट्विन फ्लेम की तरफ ट्रांसफ़र करते रहते हैं। नंबर 7, ट्विन फ्लेम जर्नी में एंजल्स नंबर दिखते हैं। ऑफ कोर्स वो गाइडेंस देते हैं, हेल्प करते हैं, पर जितने भी अनअवेकन सोल हैं जो अपने आप को डीएफ बोलते हैं, वो उसमें ना फंस जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, क्रेव करने लगते हैं
इस एंजल नंबर का क्या मतलब है, इस एंजल नंबर का क्या मतलब है, बटरफ्लाई देखी क्या मतलब है, ये देखा क्या मतलब है, फूल नज़र आए क्या मतलब है, एकदम ज़्यादा क्रेव करने लगते हैं। तब भी हमारी डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा लीक होने लगती है। आपने शिव जी को कभी देखा है परेशान होते हैं? वो एकदम धैर्य में रहते हैं, शांत रहते हैं, मध्यम से मुस्कुराते हैं। हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं होती, हम क्रेव करते हैं, परेशान होते रहते हैं, जबकि हमारी अवेकनिंग तो पहले हुई है ना। तो हम ये चीज़ें नहीं समझते, जिस वजह से हमारे अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा लीक होती है। नंबर 8, ट्विन फ्लेम जर्नी में जितनी भी अवेकन सोल हैं जो अपने आप को डीएफ ऊर्जा समझ रही हैं, अपने आप को डीएफ और डीएम दोनों समझोगे बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी जो अपने आप को सिर्फ डीएफ समझ रही हैं वो रीयूनियन का वेट करती हैं। एंजल्स नंबर दिख जाते हैं रीयूनियन से रिगार्डिंग, उस पर ध्यान देती है। प्रकृति में यूनियन की ऊर्जा दिखाई देती है, वीडियो दिखती है, फोटो दिखती है, उस पर पूरा ध्यान देने लगते हैं। ओके, उसमें एक मीठी सी फीलिंग उन्हें महसूस होती है कि यूनियन होने वाला है, और अच्छी सी खुशी भी उन्हें महसूस होती है। ओके, अब क्या होता है कि पूरा वो ना यूनियन के थॉट में बिल्कुल अपने आप को भरे रहती है कि जो मेरा ट्विन फ्लेम है वो तो मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है, वो तो मेरा भगवान है, ये समझने लगती है। ओके, नो डाउट पूरी दुनिया में हर किसी के अंदर जो सोल है उसमें भगवान विराजमान है। अगर वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं तो भगवान है, अगर वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो फिर वो डेविल है। ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड होती है, लेकिन सब तो है परमात्मा का अंश, है ना। लेकिन अब क्या होता है ना कि हम अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ओके, हमारी जर्नी चल रही है, अपने आप को हम डीएफ समझ रहे हैं, और जो ट्विन फ्लेम है उनको हम क्या समझ रहे हैं, वो हमारे शिव है, हमारे भगवान है। हम क्या कर रहे हैं, दिन भर उनके बारे में सोच रहे हैं, यूनियन होने वाला है ये भी सोच रहे हैं, और स्टक हो जा रहे हैं। यहाँ हमारी पूरी डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा लीक हो गई। ओके, अब जैसे यहाँ लीक हुई क्योंकि हमने अपने माइंड को डाइवर्ट ही नहीं किया ना। इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइंड को डाइवर्ट करना अपने भगवान की तरफ, अपने टूवर्ड, लेकिन हमने नहीं किया। हम सिर्फ यूनियन में फंसे हुए, और यूनियन किससे रिलेटेड है, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। एनर्जी लीक हो गई है ना। तो हमारे जो इनर वर्क का फल होता है हमको क्यों नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से? मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बट वो कुछ समय के लिए मिलता है, प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान ही ट्विन फ्लेम की तरफ होता है। और हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा जो एक्शन ओरिएंटेड है, पावरफुल है, किसी चीज़ से डरती नहीं है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलती है। अपने अंदर वात्सल्य ऊर्जा, जो डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा होती है, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, ये वाली ऊर्जा इनको भी बैलेंस करके चलती है। जैसे डिवाइन फेमिनाइन के अंदर क्या ऊर्जा होती है, गिविंग नेचर, ओवर गिविंग हो जाता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा जब हम क्रिएट करते हैं तो हम ओवर गिविंग नहीं होते, हम गिविंग नेचर के ज़रूर होते हैं, पर हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमें कितना देना है, कितना नहीं देना है, अपने बारे में सोच पाते हैं हम। जब हम डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा क्रिएट करते हैं अपने अंदर तो हम सेल्फ लव में ज़्यादा आते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम दिन भर यूनियन के बारे में सुन रहे हैं, यूनियन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे, कब वो शादी करेंगे, है ना। शादी जिनकी हो गई है वो ये सोच रहे हैं कब वो आएंगे, कब हम साथ में रहेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टक हो जा रहे हैं, यूनियन में स्टक हो जा रहे हैं, और अपनी सारी इनर वर्क की डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा अपने ट्विन फ्लेम की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जितना उनकी तरफ आप ट्रांसफ़र करोगे उतना ज़्यादा वो आपको नेग्लेक्ट करेंगे, आप उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो वो ये समझेंगे। ओके, और उन्हें कोर में तो फीलिंग होगी कि आपसे कोई कनेक्शन है, लेकिन उतना ही ज़्यादा जितना आप उनको डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा सेंड करते जाओगे उतना ही ज़्यादा वो आपसे दूर होंगे, क्योंकि उन्हें पावर मिल रही है। कौन सी पावर? डिवाइन मस्कुलाइन पावर। आपको पता है डिवाइन मस्कुलाइन पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुझसे रूठ गए, ओके, मैं आपसे बात करूँगी, आपको मनाऊँगी, आप नहीं माने,
मैं दूसरी बार कोशिश करूँगी, आपसे बात करूँगी, आपको मनाऊँगी, ओके? आप नहीं माने। तीसरी बार मैं आपके बारे में सोचना भी छोड़ दूँगी। मेरे अंदर आएगा ही नहीं कि मेरे को आपको मनाना है, ये करना है, नहीं, मेरे दिमाग से आप निकल जाओगे। इतनी पावरफुल होती है डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा। सोचिए, अब ये सारी ऊर्जा आप अपने ट्विन फ्लेम को ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसीलिए तो वो आपको भूलने लगते हैं। आप हो, पर इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं सोचना बंद कर दूंगी, वो भी आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे। आ रहा है समझ में? इसी वजह से कहा जाता है कि आपको सिर्फ अपने तरफ ध्यान देना होता है और अपने भगवान की तरफ, अपने काम की तरफ। काम आपका सोल पर्पस होता है। चाहे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका सोल पर्पस है। चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, वो आपका सोल पर्पस है। चाहे आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हो, वो आपका सोल पर्पस है। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जो चीज़ें कर रहे हो, वो आपका सोल पर्पस है। उसमें आपको सुकून और राहत ढूंढनी होती है। ट्विन फ्लेम के बारे में सुनकर, बोलकर या जानकर राहत नहीं मिलनी है। सिर्फ अपनी चीज़ें करते वक्त आपको राहत मिलनी चाहिए। चाहे आप खाना बना रहे हो, ठीक है, चाहे आप पानी उबाल रहे हो, हर जगह आपको वो राहत मिलनी चाहिए, वो सुकून मिलना चाहिए। ओके। नंबर 9, जितनी भी अवेकन ट्विन फ्लेम है, अवेकन मतलब जो अवेकनिंग की जर्नी से गुजर रहे हैं, वो अगर सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हैं, ओके, या किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, मीन्स ऐसा होता है ना कि यार ये तो बहुत सुंदर है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, किसी के बारे में भी आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आपके माइंड में ज़्यादा चल रहा है, इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, आपको वो इंसान अच्छा लग रहा है, आपके अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा हर उस व्यक्ति की तरफ जा रही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। आ रहे समझ में? सिर्फ ट्विन फ्लेम की तरफ नहीं जा रही। अगर आप ट्विन फ्लेम को छोड़ के किसी और के बारे में भी सोच रहे हो ना, उसकी तरफ भी आपकी डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा जा रही है और आप वीक होते जा रहे हो। ओके। जैसे ही आपकी डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा वीक होने लगती है, आपकी फेमिनाइन ऊर्जा भी वीक होने लगती है। कैसे? वो ओवर इमोशनल होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को बैलेंस रखना है तो आपको अपने अंदर डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके। तो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, किसी भी इंसान, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो कितना सुंदर दिख रहा हो, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, या मेरे वो बॉस हैं, जितना भी आप सोच रहे हो, सारी की सारी डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा आपकी उनकी तरफ ट्रांसफ़र होती है। यहाँ भी एनर्जी लीक होती है। नंबर 10, लाइफ में कभी भी आपकी कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं लग रही है आपको, ओके, और आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर महसूस हो रहा है, बार बार आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड होती हैं, आप उनकी थर्ड पार्टी के बारे में बार बार सोच रहे हो कि वो कब जाएगी, कब हमारा कर्मा ख़त्म होगा। दिन भर जो आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो, ट्रिगर मिली है उसके बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तब भी वो सोच कर आप सारे डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा को लीक करते हो। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा को आपको सिर्फ अपने लिए रखना है। जब आप अपनी मस्कुलाइन ऊर्जा को अंदर बहुत अच्छे से सेफली रखोगे, पावर में आओगे, एक्शन लोगे, बैलेंस में रहोगे, यकीन मानो आपकी जो ऊर्जा है आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगी। आपका इनर वर्क आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगा। लेकिन जो मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, अगर आप इन्हीं में फंसे रह गए तो पूरी ऊर्जा आपकी लीक होगी, और वो है डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा। आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो अवेकन नहीं है, वो अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, और वो ट्विन फ्लेम है, वो डिवाइन मस्कुलाइन नहीं है।
डिवाइन मस्कुलाइन आप हैं, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों आप है, क्योंकि सोल जो होती है वो दोनों ऊर्जा से मिलकर बनती है। तो आपके अंदर शिव और शक्ति दोनों तत्व मौजूद हैं, तभी आपके पास बॉडी है, आपके पास सोल है, आपके पास बॉडी से रिलेटेड हर पार्ट, हर एक इमोशंस हैं। ओके, और सेम इमोशन, सेम माइंड, बॉडी, सोल जो है वो आपके ट्विन फ्लेम के पास है। फर्क बस इतना है, वो अवेकन नहीं है और आप अवेकनिंग की जर्नी से गुजर रहे हो। तो आप अपने आप को डिवाइन मस्कुलाइन समझना शुरू करें। अपने माइंड को बार बार ये बोले कि मैं डिवाइन मस्कुलाइन हूँ, डिवाइन फेमिनाइन दोनों मैं हूँ। सिर्फ फेमिनाइन फेमिनाइन बोलकर अपनी ऊर्जा को लीक मत करें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन समझते हो और ट्विन फ्लेम को डिवाइन मस्कुलाइन समझते हो, तब भी आपकी ऊर्जा लीक होती है। आप अपने आप को डीएम डीएफ दोनों समझें। ओके, तब आपकी ऊर्जा लीक नहीं होगी। और जो सामने वाला इंसान जो रन कर रहा है, आप सिर्फ उन्हें ट्विन फ्लेम बोलें, लेकिन उन्हें डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि आपकी ऊर्जा आप लीक करोगे। इसलिए आप ही डीएम डीएफ हो और जो रन कर रहा है वो ट्विन फ्लेम। इससे ऊर्जा लीक नहीं होती है। अब जो मेरे वीडियो आएंगे ना, मैं उसमें ट्विन फ्लेम वर्ड का ज़्यादा यूज़ करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके माइंड में ये प्रोग्राम हो कि डिवाइन मस्कुलाइन आप नहीं हो, कोई और है। आप ही डिवाइन मस्कुलाइन हो, आप ही डिवाइन फेमिनाइन हो। इसलिए मैं ट्विन फ्लेम करके वीडियो ज़्यादा डालूँगी। ओके, ताकि आप लोग और अच्छे से इस जर्नी को समझ सकें। तो अपने अंदर की ऊर्जा को लीक नहीं करना, अपने माइंड में दिन भर डीएफ डीएफ नहीं डालना है। डीएफ की क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी है, प्यार है आपके अंदर, केयर है आपके अंदर, नर्चरिंग नेचर है आपके अंदर, गिविंग नेचर है आपके अंदर, वात्सल्य आपके अंदर है, प्रेम आपके अंदर है, ये फेमिनाइन की एनर्जी है। पर ये ओवर हो जाती है जब आपके अंदर मस्कुलाइन ऊर्जा की कमी हो जाती है। जैसे ही आप इनर वर्क करते हो, आप अपनी शिव तत्व को बढ़ाने लगते हो, और जैसे ही शिव तत्व बढ़ने लगता है, क्या होता है, आप ओवर गिविंग नहीं होते। नर्चरिंग नेचर है बराबर, आप सही जगह नर्चर करोगे, कहीं भी नहीं करोगे। आप वही चीज़ें करोगे जहाँ इसकी वैल्यू हो, आप वही बातें करोगे जहाँ आपकी बातों की वैल्यू हो। मतलब आपकी मस्कुलाइन ऊर्जा आपकी फेमिनाइन ऊर्जा की ओवर गिविंग नेचर को बैलेंस करती है। आ रहे समझ में? सो यू आर डीएम, यू आर डीएफ, और जो रन कर रहा है वो है ट्विन फ्लेम। तो ये टॉप 10 साइन आपको कैसे लगी ज़रूर बताना, और क्या नॉलेज मिली, समझ में आया या नहीं, ये भी ज़रूर मुझे बताना। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।